नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और पाकिस्तान एक बार फिर उबाल है। उबाल इसलिए है कि जब से इमरान खान को दो और केसेस जो तोशखाना केस में भ्रष्टाचार का जो मामला था उसमें 17 साल के और जेल दिया गया है, जिसमें इमरान खान, उनकी बीवी बुशरा बीबी दोनों का नाम है। और जब से ये सज़ा उनको मिली है उसके बाद इमरान खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों को अपील की है कि इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाए। और जब से इमरान की पोस्ट आई है उसके बाद वहाँ जो फील्ड मार्शल है और जो सेना का प्रमुख कह लीजिए, आज कह लीजिए कि जो भी तानाशाह जो आसिम मुनीर है, वो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। और उनको ऐसा लग रहा है कि जिस बात का डर था, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब इमरान को लेकर अफवाह फैली कि इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया गया है, उसके बाद जो अडियाला जेल के बाहर जितनी भीड़ जुटी थी और जो प्रदर्शन वहाँ शुरू हुए थे, उसके बाद ही आसिम मुनीर को एहसास हो गया था कि इमरान खान के समर्थकों की संख्या पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और जिस दिन वो रोड पर उतर गए उसके बाद आसिम मुनीर के जो दिन हैं वो आप मतलब कहते हैं ना कि उल्टी गिनती वहाँ से शुरू हो जाएगी। और कुछ कुछ फिर बार बार ये चीज़ें लग रही हैं और बार बार आसिम मुनीर बचने की कोशिश कर संजय जी, लेकिन स्थितियाँ फिर से वहीं पहुँच रही हैं कि वहाँ की जो सेना है, वहाँ की जो सरकार है, उसने तय कर लिया है कि इमरान खान को जेल से बाहर ही नहीं आने देना है, जेल के अंदर ही चढ़ा कर मार देना है। लेकिन इमरान खान फाइटर हैं, अंदर से रह के लड़ भी रहे हैं और उनके समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और वो गुस्सा कब फट पड़ेगा बम के तौर पे वहाँ पाकिस्तान में, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। और ये बात देखिए, हम लोग के पहले भी हो चुकी है कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे लोकप्रिय नेता है तो वो लोकप्रिय नेता न तो जो है शरीफ भाई हैं, शहबाज हैं, न जो है नवाज हैं, और न सेना के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए आसिम मुनीर है। इनमें से कोई लोकप्रिय नहीं है। बस ये है कि ये इस समय अपने पावर में है, पावर की लाठी अपने पास रखे हुए हैं। पाकिस्तान का इकलौता लोकप्रिय नेता जो है वो इमरान खान है। और ये बात लगातार जाहिर हो रही है कि जब से वो राजनीति में आए हैं तब से वो पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा है, उन्होंने कोई हार का मुंह नहीं देखा है। वो लगातार, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, जीतते रहे हैं। ये बात जरूर है कि सेना ने उनको पद से दूर कर दिया है, जेल में डाल दिया है, और लगातार ये पूरे के पूरे जतन किए जा रहे हैं कि वो जेल में ही सड़ें। लेकिन ये पाकिस्तान की जनता की भी बात है कि पाकिस्तान की जनता कम से कम दबी नहीं है, वो उठ रही है, वो आवाज़ इसके खिलाफ दे रही है और आंदोलन कर रही है। तो ये इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान देश को आप ये मानिए कि वो एक सोया हुआ देश नहीं है, बल्कि वो जाग रहा है। वो एक ऐसा देश है जो चाहता है कि उसकी तरक्की हो, उसकी बेहतर स्थितियां उसके लिए आए, और इमरान को इसीलिए वो इमरान के पीछे है और आंदोलन कर रही है। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है संजय जी कि ये लगातार कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरह से, उनको पता है कि इमरान खान जैसे ही बाहर आएंगे उनकी लोकप्रियता से डर तो है ही, और वहाँ जिस तरह की व्यवस्था भी चल रही है, वन मैन शो चल रहा है कि आसिम मुनीर ने पूरी ताकत, जो सरकार की ताकत भी, सेना की ताकत, सारी सेनाओं की ताकत उनके पास में है। और उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनवा दिए जिससे उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई ना हो सके। क्यों, ये मन का डर ही तो था। क्यों आखिर आसिम मुनीर को क्यों इमरान खान से इतना डर लग रहा है? इसी बात को लेकर आशंका थी कि जेल में मरवा दिया जाएगा कहीं इमरान खान को। लेकिन अब वो भी टेस्ट करके देख लिया है, क्योंकि उनको पता है आसिम मुनीर को कि जेल के अंदर भी इमरान खान को कुछ कल होता है तो पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी। और अगर लेकिन उनको छोड़ने में भी उनको तकलीफ है, तो ये बड़ी विचित्र स्थिति बनती जा रही है कि अब आखिर इमरान भी, लेकिन वो लड़ने से, वो अंदर रह के इतने साल से लगातार जेल में हैं, उनकी सारे जो एक तरह से उनकी पार्टी पे बैन किया गया है, उनके पार्टी के लोगों को मतलब इस तरह से फ्री मूवमेंट भी नहीं है, तब भी इमरान खान लड़ने को तैयार है। नहीं, देखिए, इमरान फाइटर हैं। जब वो क्रिकेटर थे तब भी उन्होंने इस बात को दिखाया, उसके बाद जब वो राजनीति में आए तब वो लगातार इस बात को दिखा रहे हैं। और ये बात सही है कि इमरान खान को, देखिए, वो 70 साल 75 साल से ऊपर के हो चुके हैं, जो मुझको लगता है, मैं एग्जैक्ट डेट मुझको नहीं ध्यान है उनकी, लेकिन वो जिस तरह से इस उम्र में भी वो लड़ रहे हैं, और जेल के अंदर उनको ये भी सुना जा रहा है कि हर तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वो डिगे नहीं है, वो लगातार लड़ रहे हैं। और ये काबिले तारीफ बात है कि इमरान जैसा आदमी अगर पाकिस्तान में है तो एक तरह से पाकिस्तान की जनता के लिए वो उम्मीद की किरण भी है, क्योंकि उनके बाद जनता को भी लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं रह जाएगा जो वाकई उनका रहनुमा हो। तो ये जनता इसीलिए उनके पीछे है और वो लड़ रही है। और आसिम मुनीर या जो भी पाकिस्तान के इस समय हुक्मरान है, ये बात तो पक्की है कि इमरान को वो लोग लंबे समय तक जेल में शायद रख नहीं पाएंगे। अगला चुनाव होगा, बेशक उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनके जो नेता हैं
वो निर्दलीय तौर पर लड़ेंगे जैसा उन्होंने पहले किया था, और वो जीत के आएंगे। आप देखिएगा फिर यही होगा। नहीं, सवाल चुनाव हाँ। का सिर्फ नहीं है। देखिए कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी जो इमरान की जो स्थिति थी, जिस तरह से इमरान के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं लगातार, उससे अमेरिका ने भी चिंता व्यक्त की थी। और साफ तौर पे पूरी दुनिया को पता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी लगातार देख रहा है कि सोल्यूशन है क्या, नहीं, आखिर किसके। देखिए आसिम मुनीर का अगर वश चलेगा तो इमरान को मरवा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, आसिम मुनीर का अगर वश चले तो इमरान खान को भी जेल से बाहर नहीं आने देंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या आसिम मुनीर की चलेगी? क्या ऐसा रास्ता है जिससे आखिर इमरान खान बाहर निकल पाएंगे जेल से और अपना जो नॉर्मल लाइफ है वो कब जी पाएंगे? ऐसा क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अमेरिका भी बोलता तो है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सीरियस कोशिश नहीं दिखी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलें तो आसिम मुनीर की इतनी हिम्मत है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को टाल जाए। लेकिन आखिर चल रहा है कौन? इमरान को बचाने आएगा कौन? देखिए मुझको लगता है, देखिए इस समय जियो पॉलिटिकल जो स्थितियां हैं उस हिसाब से पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक जरूरत बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान बगराम हवाई एयर स्ट्रिप उसको दे नहीं रहा है। अमेरिका चीन पे भी नज़र रखना चाहता है, ईरान पे भी नज़र रखना चाहता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसका बेस नहीं है, तो उसको पाकिस्तान तो इस समय चाहिए। और देखिए अमेरिका के बारे में साफ कहा जाता है कि अगर उसको अपना उल्लू सीधा करना होता है तो वो फिर कुछ भी कर सकता है, भले वो लोकतंत्र की जितनी भी दुहाइयाँ देते रहे, लेकिन फिर तब वो उसको किनारे सरका देते हैं अपना काम निकालने के लिए। और इमरान को ये अभी सजा तोशखाने मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, ये सबको मालूम है कि ये जो वहाँ की पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, कम से कम शीर्ष नहीं, ये छोटी अदालतों से फैसला हो रहा है। ये अदालतें केवल सरकार और सेना। हाँ, क्योंकि आप जब देखिए बिल्कुल। कि जो वहां से प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हटता है उसके खिलाफ इतनी कार्रवाइयां हो जाती है कि या तो देश से भाग जाता है या फिर जेल में सड़ता है। तो इमरान खान देश से नहीं भागे, लेकिन उनके खिलाफ इतने केस डाल दिए गए हैं, इतने अचानक कोई व्यक्ति, इतने सारे कैसे मुद्दे आ गए और इतने सारे, और वही होता है जो वहाँ की सेना चाहती है। बिल्कुल। देखिए और ये सबको मालूम है कि उनको 16 साल की अगर सजा भ्रष्टाचार के मामले में दी जा रही है, एक तो भ्रष्टाचार के मामले में ऐसी कोई इतनी लंबी सजा होती नहीं है, तो ये जानबूझकर की जा रही कार्रवाइयां हैं। लेकिन अगर इमरान रहे तो उनको जेल से बाहर इनको निकालना ही पड़ेगा। ये आप देखिए, ये पक्की बात है। वो लंबे समय तक उनको ये जेल में नहीं रख पाएंगे, और ये बात वहाँ के सेनाध्यक्ष आमिर को ही मालूम है। तो ये देखिए क्या होता है। पाकिस्तान, हालांकि ये बात सही कि पाकिस्तान इस समय अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, और अगर ये आंदोलन, इस पर सब कुछ टिका हुआ है, अगर ये आंदोलन तेज होता है, भभकता है, तो पाकिस्तान की चूल्हे हिल जाएंगी। हाँ। या फिर एक स्थिति, ये विकल्प ये भी है कि जो पहले भी होता आया है कि वहाँ पे जो भी इस तरह से फंसता है सत्ता में बाहर होने के बाद, तो एक ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बनती है कि फिर उस केस में उसको बाहर जाना पड़ता है देश छोड़कर। जैसे नवाज शरीफ, अभी वो बाहर रह रहे हैं। एक ज़माने में और भी जो दूसरे भी नेता हैं, इनके साथ ऐसे किया कि वे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ठीक है हम देश की राजनीति से बाहर हो जाएंगे, और वो अपना ऐसा करके अपनी जान के बख्श लेते हैं। या कह लीजिए कि क्या कई बार बीच में खबरें आई कि इमरान खान और मुनीर के बीच में कोई ऐसी बात चल रही है, क्या इमरान खान भी ऐसा कुछ लगेगा कि बाहर होने के लिए, जेल से बाहर होने के लिए ऐसा कोई समझौता कर लें जो देश से बाहर चले जाएं और उसके बाद फिर वो जेल से बाहर निकल लें? देखिए इमरान को अगर समझौता करना होता, हालांकि अब कल की बात नहीं कर सकते हैं कोई, लेकिन इमरान को अगर समझौता करना होता तो पिछले 2-3-4 साल में वो कर चुके होते समझौता। क्योंकि जब से उनको जेल में रखा गया है, और ये बात लगातार बाहर आ रही है कि सेना उनसे केवल समझौता चाहती है, और ये बात चाहती है कि तुम देश छोड़ दो और राजनीति से तौबा कर लो, इस देश में तुम नहीं लौटोगे। लेकिन इमरान इस पर झुक नहीं रहे हैं। तो देखिए ये बात तो पक्की है कि इमरान नहीं झुक रहे हैं, इसीलिए वो जेल में है। जिस दिन वो झुक जाएंगे, बात मान लेंगे, वो बाहर चले जाएंगे, और शायद पाकिस्तान की सेना के लिए इससे बेहतर कुछ और सारे केसेस भी उन पे खत्म हो जाएंगे। तो ये बात होती है कि लेकिन इमरान का जो भी उनकी पर्सनालिटी है, फिलहाल तो लगता है कि वो डटे रहेंगे। और शायद यही इमरान खान की पर्सनालिटी ऐसी है, या इमरान खान का जीवट ऐसा है कि फाइटर रहे हैं, हमेशा लड़े हैं वो, और इस बार भी वो मुनीर के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके हिसाब से तो उनका जो एक रास्ता ही दिख रहा है कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनके सपोर्टर जो हैं, अगर रोड पे या निकलेंगे, और पाकिस्तान में जिस तरह से बवाल बढ़ता जा रहा है और इमरान के इशारे पे लोग आंदोलन करने को तैयार हैं, तो ये आसिम मुनीर के लिए भी बड़े खतरे की बड़ी घंटी है। तो अब आसिम मुनीर इससे निपटने के लिए क्या करते हैं, या आगे ये आंदोलन क्या रूप लेता है, इन तमाम चीज़ों पर आप नज़र बनाए रखिएगा। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।